Hello everyone, in this video we will continue exercise 3.5 of chapter 3rd squares and square roots. Question number 1 to 5 of this exercise we have discussed in previous video. In this video we will continue from question number 6 and 6th question is Mohit travels 12 km north and then some distance east. By doing so, he finds that he is 15 km from his initial position. Find the distance he travelled east. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोहित 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ डिस्टेंस ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया और जब वो ईस्ट की तरफ गया तब उसने क्या देखा कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या है 15 किलोमीटर दूर। तो आपको ये बताना है कि उसने ईस्ट की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो सी द सॉल्यूशन। पहले हम इनकी डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। हमने सपोज कर लिया कि उसकी इनिशियल पोजीशन ये है। हमने सपोज कर लिया उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये ओ पॉइंट। यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, राइट। कितना ट्रेवल किया उसने, पहले 12 किलोमीटर नॉर्थ। जब उसने चलना स्टार्ट किया तो उसने फर्स्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ यानी इस तरफ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 किलोमीटर। हमने मान लिया कि वो यहाँ आ गया और उसने 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब यहाँ आने के बाद उसने फिर क्या किया, कुछ डिस्टेंस ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया। अब देखो कोई पर्सन यहाँ है तो ईस्ट क्या होगा उससे, इस तरफ। ईस्ट यहाँ है ना, तो मीन्स उसने कुछ डिस्टेंस इस तरफ ट्रेवल किया और हमने सपोज कर लिया कि वो डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर आ गया। हमें नहीं पता उसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें ये नहीं पता। बट जैसे ही वो ईस्ट में गया उसने क्या पाया कि वो 15 किलोमीटर अवे है अपनी इनिशियल पोजीशन से। देखो उसकी इनिशियल पोजीशन ये है और अब वो यहाँ पे है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 15 किलोमीटर। क्योंकि जब वो ईस्ट की तरफ गया तो उसने ये पाया कि अब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 15 किलोमीटर दूर है। उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, अब वो यहाँ है। अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 15 किलोमीटर दूर है तो मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 15 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड ईस्ट। उसने ईस्ट की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मीन्स आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले इन पॉइंट्स के नेम दे दें। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखो ये जो ए ओ बी ट्राइंगल है, ये कैसी ट्राइंगल है, आप इसको देखोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। और राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। मीन्स आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है कितनी, 15। परपेंडिकुलर गिवन है कितना, 12। आपको क्या निकालना है, इसका बेस। आप ए ओ बी इस ट्राइंगल में क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। सो ट्राइंगल ए ओ बी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एओबी कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप इसमें क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली साइड। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है ना, जो कि कितनी है, 15। तो इट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 15 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दी 15। नेक्स्ट है बेस स्क्वायर। बेस कितना है, फाइंड आउट करना है हमें। ए बी फाइंड आउट करना है, इट मीन्स बेस हमें फाइंड आउट करना है। सो ये हमने एज इट इज राइट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ये 12। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। नेक्स्ट 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर मीन्स
15 को 15 से ही मल्टीप्लाई करना है। 15 स्क्वायर मीन्स 15 मल्टीप्लाई 15 बेस स्क्वायर एज इट इज, प्लस 12 स्क्वायर मीन्स 12 मल्टीप्लाई 12. Now 15 multiply 15 is 225 is equals to base square plus 12 multiply 12 144. अब आपको यहाँ बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 144 यहाँ प्लस का है। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। 225 माइनस 144 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 81 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। बट आपको तो बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो यहां से बेस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9. सो वैल्यू ऑफ बेस, बेस की वैल्यू कितनी आ गई 9, बेस आ गया 9। यहां बेस क्या था ए बी, और ए बी क्या है, उसका डिस्टेंस जो उसने ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया था। मीन्स आपको जो डिस्टेंस निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड ईस्ट। हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, 9 किलोमीटर। सो हेंस ही ट्रेवल्ड 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। उसने ईस्ट की तरफ कितना ट्रेवल किया, 9 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड अ रैशनल नंबर whose square is 729 upon 1849. देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर क्या है 729 अपॉन 1849. तो हमने लेट कर लिया कि वो रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर 729 अपॉन 1849 है, वो रैशनल नंबर क्या है, x बाय वाई। मीन्स इस x बाय वाई का स्क्वायर क्या है 729 अपॉन 1849. अब आपको ये रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये x बाय वाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 729 अपॉन 1849. जब x बाय वाई का स्क्वायर ये है तो x बाय वाई क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट. इट मीन्स अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 729 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1849. देखो ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे रैशनल नंबर पे है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग से और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग से. तो अब हम यहाँ फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 729. यहाँ पीछे से हमने पेयरिंग की, ये 7 अकेला रह गया. 7 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है, 4, जो कि है 2 का. 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 3 और 2 9 का पेयर एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ राइट करोगे. 4 आ गया, 2 + 2 4. अब जो डिजिट हम यहाँ रखेंगे उसी से हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई. हम रखेंगे यहाँ 7. अब यहाँ 7 रखा है तो इसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 7 से. जब 47 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 329. डिवीजन हो गई कंप्लीट. और यहाँ क्या आ गया, 27. मीन्स 729 का स्क्वायर रूट क्या है, 27. अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, 1849 का स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ऑफ 1849. यहाँ से पेयरिंग की हमने. 18 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 16, जो कि होता है 4 का. 4 4 जा 16. कितना आ गया ये, 249. अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इस 4 और 4 को प्लस. 4 + 4 8. अब जो डिजिट यहाँ आएगी उसी से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई. तो हम क्या रखेंगे यहाँ 3. 83 रखा ना, यहाँ हमने 3 लिया तो हम इसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 3 से ही. 83 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 249. डिवीजन हो गई कंप्लीट. मीन्स 1849 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 43. तो यहां से हमने क्या देखा, x बाय वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 27 अपॉन
43 और x by y क्या था, वो रैशनल नंबर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. देयर आर 1000 students in a school. They are made to stand in such a manner that the number of columns and the number of rows of students are same. How many students are left behind? देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 1000 स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह से अरेंज करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्या रहनी चाहिए, सेम. जितनी रोज होंगी उतने ही क्या होने चाहिए, कॉलम्स. मीन्स अगर 5 रोज हैं तो कॉलम्स भी कितने होंगे, 5. अगर इस तरह से अरेंजमेंट की जाएगी तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस अरेंजमेंट से बाहर रहेंगे. अब बाहर कौन रहेंगे, जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स होंगे इस अरेंजमेंट में जो नहीं आ पा रहे होंगे. सो सी द सॉल्यूशन फॉर दिस. नाउ सॉल्यूशन फॉर 8th क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1000 और इन स्टूडेंट्स को ऐसे अरेंज करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए, सेम. हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, x. सो हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, x. अगर नंबर ऑफ रोज x हैं तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हो जाएंगे, वो भी x हो जाएंगे. अब नंबर ऑफ रोज भी x है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी x हैं, तो इस अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे. देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. ये मैंने एक रो ली. ये फर्स्ट रो है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं. ये फर्स्ट रो है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं. ये है सेकेंड रो, इसमें भी कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं. नेक्स्ट ली हमने थर्ड रो, इसमें भी कितने स्टूडेंट्स हैं, 3. देखो ये जो है ये तो क्या है, रो. ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है. अब कॉलम्स क्या होंगी, ये वाली चीज, ये क्या है, कॉलम. 1 2 3 ये क्या है, कॉलम. ये भी क्या है, कॉलम. ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम. यहाँ देखो नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, राइट. अब हम देखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे. देखो यहाँ क्या है, 3 कॉलम्स और 3 रोज. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, जब नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. 3 3 9. तो इस अरेंजमेंट में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 9. देखो काउंट भी कर सकते हैं हम इसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मीन्स अगर हमें अगर ऐसी अरेंजमेंट है और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रोज को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स को. तो यही चीज हम यहाँ भी तो कर सकते हैं. रोज कितनी है, x, और कॉलम कितने हैं, वो भी x है. तो इस अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई x. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई x. जैसे हमने यहाँ क्या किया था, 3 मल्टीप्लाई 3. नंबर ऑफ रोज 3 थी, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 थे, तो हमने क्या किया था, 3 मल्टीप्लाई 3. ऐसे ही यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं, x, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, x. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई x. और x मल्टीप्लाई x यानी x स्क्वायर. तो मीन्स अगर ऐसी अरेंजमेंट की गई है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ऐसी अरेंजमेंट में क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर. देखो ये जो x स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, राइट. तो मीन्स अगर इस तरह से अरेंजमेंट की गई है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर हो. यहाँ देखो क्या ये 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है ना. तो आपको फाइंड करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस अरेंजमेंट में नहीं आएंगे. मतलब जितने स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा होंगे वो इस अरेंजमेंट में नहीं आएंगे. अब हमें वही फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं. तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे. सो ये पेयरिंग हो गई. 10 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है 3, ये हो जाएगा 3 3 9. सब्ट्रैक्ट करके आ गया 100. अब 3 + 3 6. अब यहाँ जो डिजिट रखेंगे हमें उसी से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. यहाँ क्या लेंगे हम 1 और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 61 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो कितना आ जाएगा 61. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया,
39। देखो 1000 में कितने स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है? 39। देखो अगर ये 39 ना होता, अगर ये रिमाइंडर ना आता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। मीन्स 39 एक्स्ट्रा है ना, जो रिमाइंडर आया वही एक्स्ट्रा है। मीन्स कितने स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है? 39 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है। और 39 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं तो वो इस अरेंजमेंट में नहीं आएंगे। हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are left is 39। मीन्स 39 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस अरेंजमेंट से बाहर रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 600 plants. They need to be planted in such a manner that the number of rows and number of columns of plant are same. How many more plants are needed to complete this अरेंजमेंट? देखो इस क्वेश्चन में भी क्या गिवन है कि 600 प्लांट्स को ऐसे अरेंज करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या होने चाहिए? सेम। और आपको ये बताना है कि इस अरेंजमेंट में कितने प्लांट्स कम रहेंगे, मीन्स कितने प्लांट्स की और नीड रहेगी कि अरेंजमेंट इस तरह से बन जाए। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो क्या होने चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमें 600 को क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। बट यहाँ क्या होना चाहिए? उसको और प्लांट्स की ज़रूरत है। मीन्स हमें इसमें कितने और प्लांट्स ऐड करने पड़ेंगे, राइट? सो सी द सॉल्यूशन। सो सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 600 और नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल गिवन है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? x, तो इसलिए नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हो जाएंगे? x। अगर अरेंजमेंट ऐसी है कि नंबर ऑफ रोज भी x है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी x है, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएंगे? x मल्टीप्लाई x, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। x मल्टीप्लाई x मीन्स x स्क्वायर। अगर अरेंजमेंट इस तरह से की जा रही है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, तो उस केस में नंबर ऑफ प्लांट्स क्या आएंगे? जो परफेक्ट स्क्वायर हो। मीन्स इस 600 को क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर। ये 600 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, इसको क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए और कितने प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी? इट मीन्स इस 600 में हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये पेयरिंग हो गई। 6 अकेला, 6 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होता है 4, जो कि होता है 2 का। 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 2, यहाँ से 0 की पेयरिंग। नेक्स्ट स्टेप 2 + 2 4। अब जो डिजिट यहाँ आएगी उसी से क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ रखेंगे 4, यहाँ 4 रखा तो इसको मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी? 4 से। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 44 को 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 176। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 24। देखो 600 में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये जो 600 है वो 24 के स्क्वायर से तो बड़ा है। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। और जो 600 है ये इससे बड़ा है। इट मीन्स आपको इसे क्या बनाना पड़ेगा? 25 का स्क्वायर। 24 से नेक्स्ट क्या होता है? 25 का स्क्वायर ना, और 25 का स्क्वायर होता है 625। इट मीन्स 600 को आपने क्या बनाना है? 625। सो 625 माइनस 600। देखो आपको प्लांट्स कितने चाहिए? 625। तभी तो ऐसी अरेंजमेंट होगी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहें। आपको प्लांट्स कितने चाहिए? 625। बट आपके पास प्लांट्स हैं कितने? 600। तो 625 में से 600 गए 25। मीन्स आपको 25 और प्लांट्स की जरूरत है। देखो 600 प्लांट्स तो ऑलरेडी हैं। अगर 600 में 25 को प्लस कर दें, 600 प्लांट्स ऑलरेडी थे, 600 में क्या कर दिया? 25 को प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 625। और 625 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट? और हमें यही तो चाहिए था
कि अगर हमें अरेंजमेंट इस तरह से करनी है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहे, तो जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। और 625 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इट मीन्स कितने और प्लांट्स की नीड है, 25 प्लांट्स। सो ही नीड्स 25 more plants.